नमस्कार दोस्तों, लॉन्ग डिस्टेंस लव एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें एक लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज और एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दोनों ही कवर्ड हैं। अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड ऐसी सिचुएशन में है जिसमें उनकी मैरिज या रिलेशनशिप एक लॉन्ग डिस्टेंस स्टेट में चला गया है, तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। एंड इन केस यू आर इन दिस सिचुएशन, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि लास्ट में मैं आपके साथ एक या दो टिप्स भी शेयर करने वाला हूँ, सो यू कैन हैंडल दिस लॉन्ग डिस्टेंस। ऑल राइट, सो एक मेजर रीज़न जिस वजह से एक रिलेशनशिप या एक मैरिज लॉन्ग डिस्टेंस स्टेट में जाती है वो है जॉब। तो उसका ये मतलब है कि जॉब करना एक गलत चीज़ है एंड आप अपनी जॉब को छोड़ दें। सो द ओनली आंसर टू दैट क्वेश्चन इज़ अ बिग नो, क्योंकि जॉब करना बुरी चीज़ नहीं है एंड इट इज़ अ गुड थिंग, स्पेशली फॉर अ मिडिल क्लास इट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जॉब इज़ द ओनली थिंग विच सपोर्ट्स योर हाउस होल्ड, योर वेलबींग एंड योर एवरीथिंग। सो doing a job for a middle class is very important, and you don't need to leave your job. You just need to think about it and what tweaks you need to make in your job and how to think about it. I will help you out with that. All right, so पहली चीज़ जो आपको समझनी है और अपने पार्टनर को समझानी है अबाउट दिस लॉन्ग डिस्टेंस इज़ कि कोई भी जानबूझकर एक लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में नहीं रहना चाहता। इट इज़ बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, जिस वजह से आपके एम्प्लॉयर ने आपकी पोस्टिंग किसी और स्टेट में कर दी है। सिंपल। सो ये पहली चीज़ है जो आपको समझनी है और अपने पार्टनर को समझानी है। मूविंग अहेड, जैसे ही आप एक लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में आए, आपको अपने दिमाग में कट ऑफ टाइम सोच के रखना है, एंड दैट कट ऑफ टाइम कैन बी 6 मंथ्स, 1 साल, 1.5 साल, but just for your convenience let's take that cut off time for 2 years. So इन 2 सालों में आपको कुछ चीज़ें फिगर आउट करनी होंगी ताकि आपकी मैरिज या फिर आपका रिलेशनशिप इस लॉन्ग डिस्टेंस स्टेट से बाहर आ जाए, क्योंकि इट्स नॉट अ गुड स्टेट टू बी इन। सो आपको क्या चीज़ें फिगर आउट करनी है फॉर दिस लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको इन 2 सालों में फिगर आउट करना है कि आप जहाँ से आपका होम टाउन, जहाँ से आप ओरिजिनली रीलोकेट करा था आपने, या तो आप इन 2 सालों में आप वापस वहाँ चले जाएं कुछ ट्रांसफ़र लेके, या फिर कुछ आपने सीनियर्स से बात करके आपको ये फिगर आउट करना है कि आप किसी तरह वापस जा सके जहाँ से आप आए थे। इन केस वो पॉसिबल नहीं है तो आपको ये फिगर आउट करना है कि आप किसी तरह अपनी फैमिली एंड इन केस यू हैव चिल्ड्रन, सो आप अपने बच्चों को और अपने पार्टनर को जहाँ पे आप रिलोकेट कराए आपने, आप उनको वहाँ ला सके, क्योंकि 6 महीने, 1 साल या फिर जो फिगर दी मैंने आपको 2 साल, आपकी मैरिज इस लॉन्ग डिस्टेंस या फिर जो कम्युनिकेशन गैप भी होता है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में, ये चीज़ काफ़ी प्ले आउट होती है कि आप लोग बात करने के लिए कुछ एक टाइम डिसाइड करते हैं, या फिर कभी कभी तो टाइम डिसाइड हो ही नहीं पाता क्योंकि टाइमिंग्स मैच नहीं कर पाती, क्योंकि हो सकता है आपकी वाइफ जब फ्री हो तब आप एक मीटिंग में हैं, एंड जब आपकी मीटिंग ख़त्म होती है तब योर वाइफ हैज़ सम अदर टास्क टू डू। सो दिस इज़ समथिंग टाइम जो मैनेज नहीं हो पाता और जो टाइम मिसमैच होता है, दिस इज़ समथिंग विच क्रिएट्स लॉट्स ऑफ रिजेंटमेंट इन अ लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज। सो आपको ये चीज़ सबसे पहले फिगर आउट करनी होगी, क्योंकि दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक जॉब आप क्यों करते हैं? अपनी फैमिली के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ जॉब जब आपके लिए ये जॉब इज़ बिकमिंग इमोशनली ड्रेनिंग। एंड इमोशनली ड्रेनिंग कैसे है? क्योंकि आप जिनके लिए जॉब कर रहे हैं, दैट इज़ योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, सो वो आपसे दूर रहते हैं, एंड आप चाह के भी ना तो उनके पास जा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन योर जॉब, एंड बात भी करना उनसे मुश्किल हो जाता है। एंड द अदर थिंग विच रियली अफेक्ट्स विच गेट्स अफेक्टेड इज़ योर हेल्थ, क्योंकि स्पेशली इन द IT इंडस्ट्री, जहाँ पे हमारे वर्किंग आवर्स फिक्स ही नहीं होते कुछ, एंड
आजकल ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिस वजह से कम्यूट टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सो योर वर्किंग आवर्स प्लस योर कम्यूट टाइम एंड इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, जिस वजह से आर टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो मोस्टली लोग अपने पीजी के खाने पर या फिर आसपास जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उन पे रिलाई करते हैं एंड दे रियली डोंट केयर व्हाट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स दे आर यूजिंग or what type of oil they are using to cook the food, because the only priority is to make money and just to feed a empty stomach. So that is first thing, your health, and emotionally, first thing is your health, because they really don't care how they are cooking it, even if it is hygienic or not. They just want to feed you and get that money. So the first thing that gets affected is your health. Second is your emotional state, because if you're not able to talk to your loved ones and if you're not with your loved ones, so things get emotionally draining, because as I said, बात करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइम मैच नहीं होता. सो ये सब चीज़ें धीरे धीरे बिल्डअप होके इट बिकम्स इमोशनली ड्रेनिंग एंड आगे चल के काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए फाइनेंशियली भी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि यू आर सपोर्टिंग टू हाउस होल्ड्स. You are supporting a household of where you actually live. You have to do everything, you have to get everything for yourself. So that is one household, and the second household is where your spouse is, and in case you have children, so you have all the responsibilities to take care of, and you should take care of them. So you are supporting two households instead of one. So it ends up becoming a financial distress for you also. You need to think twice before making any choice, before you spend anything, and before even spending on yourself. You just need to think twice. So you need to figure out things, because this job or this place where you relocated is affecting your health, your emotional well-being, and also financially you're not going anywhere. It is draining you in all three ways possible. So this is the reason you need to figure out things for yourself and for your family in these 2 years. Also, अगर इन 2 सालों में अगर आप चीज़ें फिगर आउट नहीं करते, एंड what happens is your children, your wife, the only thing they get used to is your absence. And एक बार आपके आपका स्पाउस या आपके बच्चे they get used to your absence, so it gets very difficult. For instance, जब आप वापस घर जाते हैं छुट्टी में या फिर छुट्टी लेकर अपने बच्चों से या फिर अपने स्पाउस से मिलने, and you see that their lifestyle has changed, maybe the way they live, or the way their everyday their lifestyle is now, it has changed now. And when you point it out, and with good intentions to make it better, and just to make it better for them, so you come out as a irritating person or a controlling person, and that is that hurts emotionally. It is going to hurt you emotionally a lot, because you are doing it with good intentions, and your own children and your own wife will find it hard to accept you, because now they are used to your absence, and when you will be present there, they will find you irritating, or they might also find you controlling. So this is something which no one should get used to, that is your absence. So this is something major point which you need to focus on, and you really need to figure out a way to come back to your family, or to relocate your family where you actually live, because it doesn't make any sense to stay away from your family. And you realize these things when you are in your when you retire, when you're in your 70s or maybe in your 80s, and maybe you're on your deathbed, and you realize that maybe you have a lot of money in your bank, and maybe you have achieved a big position in a corporate or maybe in a government job, wherever you're working. So maybe you have achieved it, but you realize that you missed out on those 15-20 years of happy moments, or those joyful moments which really make you happy, and which you should have acquired
with your family, that time which you should have spent with your family. So you missed out on that, and at that age, that is in your 70s or 80s, it'll be too late for you to, you know, to turn things around. You won't be able to turn things around at that age. So this is the time you need to, you know, take the call. You need to figure out a few ways to make your situation better, because no one else is going to make it better for you. The only person that is going to help you, that is going to understand your situation, is your spouse. So make sure to have a word with your spouse every day. Do not rely on text, because that is a perfect way to create misunderstandings. Texting creates lots of misunderstandings. आपको एक टाइम डिसाइड करना है अपने स्पाउस के साथ। वो आधा घंटा हो सकता है, 45 मिनट या 1 घंटा हो सकता है, जिसमें आप उन पे कॉल पे बात कर सकें। अपनी डेली लाइफ की स्ट्रगल्स हैं, या फिर यू नो, इन केस यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम देयर, आप उनसे बात कर सकें। डो नॉट रिलाई ऑन टेक्सटिंग, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी आ जाती हैं इसमें। हो सकता है आप ऑफिस में हैं, एंड ऑफिस के बाद आपके किसी कलीग ने या फिर आपके बॉस ने आपको इनवाइट करा फॉर अ डिनर, and you just reach there without, you know, letting your spouse know, and suddenly your spouse calls you and you tell your spouse that you're at a party. So they just freak out कि वो तो वहाँ पे चिंता कर रहे हैं, वो आपके लिए सोच रहे हैं कि मतलब what you are actually doing and you're just partying there. So ये काफ़ी सारी क्लैशेस, ये छोटी छोटी चीज़ें अभी आपको लग रही होंगी, लेकिन आगे चल के ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लड़ाई क्रिएट करती हैं. So हैव आर टाइम. दिस इज़ वन ऑफ दोज टिप्स विच आई वॉन्ट टू गिव यू. एक टाइम आपको डिसाइड करना है जिसमें आप अपने स्पाउस को बता सके कि आप क्या सोच रहे हैं. आप उन्हें रीलोकेट कराने का सोच रहे हैं, फिर आप खुद रीलोकेट करने का सोचा है, यू आर प्लानिंग टू मूव बैक. तो आपको अपनी स्पाउस से ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है. एंड ट्रस्ट मी, your spouse is going to appreciate you a lot. Your spouse is going to thank you. Your spouse is going to love that the fact you're trying, your spouse is going to love you for that. So keep trying things and just keep your spouse posted about things, because this is something they really appreciate and they will appreciate. So try this. Also, you need to realize that growing up, your kids need both a father and mother, a strong father and of course a strong mother. So they need both the energies, a feminine energy and a masculine energy. So this is the combination for a healthy upbringing and a good upbringing for your kids, and also it will ensure that आपका relationship आपके spouse के साथ is healthy and strong, because codependency is the key and communication is the key. एंड जैसे कि मैंने आपको आपका कट ऑफ टाइम बताया, एंड आपको कैसे बात करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है अपने स्पाउस के साथ. एंड आपको ये चीज़ भी समझनी है कि फॉर योर किड्स ऑल्सो हैविंग अ फादर एंड मदर, दोनों की प्रेजेंस इक्वली इम्पॉर्टेंट है. कोई एक दोनों के रोल्स करते हैं काफ़ी लोग, लेकिन वो एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं. लेकिन नॉर्मल सिचुएशंस में, आइडियल सिचुएशंस में, दे नीड बोथ. They need a father and they need a mother to ensure a healthy upbringing. So this is what you need to focus on, and keep communicating with your partner, and your partner is definitely going to help you. Also, in case you are in this situation, I hope you found this video helpful. Also, in case अगर आपको अपने लिए कुछ टेलर्ड एडवाइस चाहिए, या फिर आप मुझसे वन ऑन वन कनेक्ट करना चाहते हैं, सो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं. आपको मुझे LR, विच स्टैंड्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आपको मुझे LR व्हाट्सएप करना है. नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. ऑल्सो make sure to hit that subscribe button, because I release a new video every Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.